अगर हमें दिशा और दूरी का नहीं ज्ञान होगा, हम और दिशा और दूरी को अगर हमें नहीं नॉलेज होगी, तो हमें जाना स्कूल होगा, हम चले बाजार जाएंगे। इसलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 रेलवे टाइटन में। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी रीजनिंग आती है। रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। हम वही चैप्टर की बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम अपने घर से लेकर के हम ऑफिस जाते हैं, हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो अगर हमें दिशा और दूरी का नहीं ज्ञान होगा, हम और दिशा और दूरी को अगर हमें नहीं नॉलेज होगी, तो हमें जाना स्कूल होगा, हम चले बाजार जाएंगे। इसलिए हमें दिशा और दूरी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। इसमें हम आपके बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बेसिक से बताएंगे। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको मिस मत करिएगा। और हम आज के सेशन में शुरुआत करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस, डायरेक्शन हमारी बेसिकली कितने टाइप की होती है। डायरेक्शन हमारी 4 टाइप की होती है। स्वतंत्र जो हमारी दिशाएं होती हैं वो हमारी 4 प्रकार की होती हैं। जो डायरेक्शन होती हैं वो हमारी 4 प्रकार की होती हैं। जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं, दिशाएं होती हैं, जिन्हें हम मूल दिशा कहते हैं, वो हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर एक उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन होती है। नंबर दूसरा ईस्ट डायरेक्शन होती है। नीचे हमारे साउथ डायरेक्शन होती है, नीचे तरफ हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, और हमारे इधर पश्चिम डायरेक्शन होती है। अब ये तो हो गई हमारी मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें कहीं भी जाना हो तो ये हमारी ये स्टैंडर्ड डायग्राम ये जो है, इसी के थ्रू हम लोग सारी दिशाओं को जानते हैं और सारी दिशाएं हम इसी के अनुसार लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई मेन डायरेक्शन की बात। अब हमारे पास एक और 4 दिशाएं होती हैं जिसे हम सब डायरेक्शन कहते हैं, जिसे हम उप दिशाएं कहते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, चलिए देख लेते हैं। वो हमारी डायरेक्शन ये लिखी हुई हैं, वो हमारी डायरेक्शन ये होती है। नंबर 1 डायरेक्शन हमारी, जो हमारी मेन डायरेक्शन है, उन्हीं से मिलकर बनती है सब डायरेक्शन। जैसे कि ये नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर कौन बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। ये जो है ये हमारी सब डायरेक्शन 1 हो जाएगी। ये हमारी सब डायरेक्शन हो जाएंगी, ये हमारी सब डायरेक्शन हो जाएंगी, ये हमारी सब डायरेक्शन हो जाएंगी। साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, उप दिशाएं हमारी 4 होती हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई भी क्वेश्चन हमारे आते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि अपना पहले आपको दे देगा कि ये प्रारंभिक बिंदु से हम शुरू करेंगे और फिर लास्ट में हम जहाँ पे जाएंगे तो आपसे पूछ लेगा कि हमने जितना भी रास्ता तय किया है ये कितनी दूर हम पहुँचे हैं, उसकी दूरी बताइए। और दूसरा पूछता है कि हम जब जा रहे हैं लास्ट में तो हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है। अब जो ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में जो इंडिया का हमारा मैप होता है, ये हमारा जो हमारे ऊपर होता है ये नॉर्थ होते हैं, ये नॉर्थ होता है, और इधर साइड ईस्ट होता है, इधर साइड ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है और इधर साइड वेस्ट होता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हमारे सभी ये दिशाओं के अकॉर्डिंग ही हम लोग सभी चीज डिसाइड करते हैं कि कौन कहां पे है। ठीक है, अब आते हैं इसमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, राइट साइड क्या होती है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा। ठीक है, फिर इसे ही हम दक्षिणावर्त कहते हैं और इसे ही हम दाईं ओर कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कि ये है। ठीक है, अब इसमें दाईं ओर कह दे या क्लॉकवाइज कह दे, तो क्लॉकवाइज नॉर्थ के अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमारा ईस्ट होता है। ठीक है,
तो अगर वो क्लॉकवाइज की बात करेगा तो क्लॉकवाइज क्या है, ये ईस्ट हो गया। अब यही अगर कहे कि नॉर्थ से हमारी दाईं ओर क्या है, हमारे राइट साइड क्या है, तो हम लोग जवाब देंगे कि हमारे ईस्ट है। राइट साइड हमारे क्या है, ईस्ट है। अब हमारे लेफ्ट साइड कह दे, लेफ्ट साइड क्या है, तो लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट आता है, ठीक है। तो अगर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसी को हम लेफ्ट साइड कहते हैं, इसी को हम वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कि यही जो है घड़ी की सुई की दिशा में है, इसे ही हम घड़ी की सुई की दिशा कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। जब हम कोई भी हम डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि ये हम कोई भी बना देते हैं आपको समझाने के लिए, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गया, और ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट हो गई, और ये हमारा वेस्ट हो गया। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। अब इस डायरेक्शन को अगर हमें बताना है कि इसमें क्लॉकवाइज अगर नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेंगे तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। फिर आएगा राइट साइड, तो राइट साइड भी इसे कहते हैं, नॉर्थ का अगर हम राइट साइड लें तो ईस्ट होता है, ठीक है। इसे ही हम हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, ये, और इसे ही हम दाईं ओर कहते हैं। तो अगर हम कह दें कि नॉर्थ के हमारे दक्षिणावर्त क्या है, तो नॉर्थ के दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यही बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर विपरीत, फिर ये वामावर्त, इसी को हम एंटी क्लॉक को ही हम हिंदी में वामावर्त कहते हैं, या इसी को हम बाईं ओर कहते हैं। जैसे नॉर्थ से हम बाईं ओर अगर चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेस्ट आएगा, पश्चिम आएगा, ठीक है। समझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लियर है ना। चले आगे, चलिए आते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हम इसे देखते हैं क्या है। अब पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये ऐसे आएगा आपका क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए अब कैसे करते हैं। अब एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हम भी यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे हम भी दक्षिण दिशा की ओर, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा की ओर चलना हमने भी प्रारंभ कर दिया। तो वो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हम बेटा दक्षिण दिशा की ओर मैप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे दक्षिण हमारा कहाँ पे है, तो दक्षिण हमारा साउथ ये है दक्षिण की ओर, ठीक है। ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता रहेगा हम वैसे वैसे चलते रहेंगे। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हम भी पेन कॉपी पे लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। वो दक्षिण दिशा कौन सी होगी हमारी, वो जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम हमने आपको दिखाया था वही हमारा फॉलो करेंगे। अगर वो दक्षिण कहेगा तो दक्षिण नीचे लेंगे चलेंगे, अगर हमारे उत्तर कहेगा या नॉर्थ कहेगा तो हम ऊपर लेंगे, अगर वो ईस्ट कहेगा पूरब तो हम इधर जाएंगे, और अगर हमारा पश्चिम कहेगा तो हम इधर जाएंगे। जैसा जैसा जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, तो हम तुरंत वहाँ पे पेपर कॉपी पे एग्जाम हॉल में बैठे, तुरंत पेपर कॉपी पे हम भी दक्षिण दिशा की ओर एरो बनाएंगे। तो हमने भी एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हमने दक्षिण दिशा की ओर चलना हमने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद अब वो यहाँ पे चलता कितना है, 10 मीटर। यहाँ पे वो कितना चलता है, यहाँ पे वो चलता है 10 मीटर। कितना चलता है, 10 मीटर। यहाँ पे वो चलता है 10 मीटर, ओके। 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब जब इधर चल रहा है, तो ये, अब जब वो ऐसे अपोजिट चल रहा है तो ये उसका क्या होगा, राइट होगा, ये इसका राइट होगा, और ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। ये इसका राइट होगा
और ये इसका लेफ्ट होगा। अब वो क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, किधर मुड़ जाता है, 10 मिनट चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर का मतलब है वो लेफ्ट साइड मुड़ा, तो किधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, लेफ्ट साइड की ओर, ठीक है। तो किधर मुड़ेगा, चलिए अब देखते हैं। हाँ, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि वो बाईं ओर मुड़ेगा, ये इधर इधर की तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर यानी कि वो इधर साइड में मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब कितना चलेगा, 15 मीटर। अब कितना चलेगा, 15 मीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता चला जाएगा हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। 15 मीटर चलता है, किस साइड में चलता है बताइए, किस साइड में चलता है, हाँ किस साइड में चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर चलने के बाद पुनः वो बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली हमारी दिशा कौन सी आ जाएगी, ये हमारी नॉर्थ दिशा आ जाएगी। हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ में हमारा क्या होता है, ये हमारा उत्तर, ठीक है। नॉर्थ हमारा अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो हमारा उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना। ये बिल्कुल हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, अभी बहुत से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर अब पश्चिम हमारा किधर है, पश्चिम हमारा इस साइड में है, तो कितना 20 मीटर। पश्चिम हमारा किधर है, इधर है, ये हमारा पश्चिम है, और कितना 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ता है। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां कौन सा होगा, ऊपर की ओर होगा, तो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। कितना, 30 मीटर, ओके, 30 मीटर चलता है, ओके। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब फिर दाएं मुड़ता है, अब वो बेटा फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर कितना हुआ, जो हम यहाँ पे जहाँ से शुरू करेंगे वहीं तक उसे रखेंगे, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है। हाँ 20 मीटर चला, ठीक है, 20 मीटर चला, तो अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो अब आप लोग खुद आंसर बताइए जल्दी से कि अब जो है वो किस दिशा की ओर मुंह किए हैं। तो अब वो किधर को मुंह किए हैं, वो पूरब की तरफ मुंह किए हैं, वो ईस्ट की तरफ मुंह किए हैं, वो ईस्ट की तरफ यानी कि पूरब की ओर मुंह किए हैं। तो वही पूछा है कि किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, तो वो पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है आपका, नहीं और बेसिक से कराएंगे, अभी एक दो और क्वेश्चन कराएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे, ठीक है। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, तो पहले हम लोग उत्तर दिशा यानी कि ऊपर, उत्तर की दिशा में, तो कितना चलेंगे, ऊपर की ओर हम कितना चलेंगे, कितना कह रहा है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। वो किधर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, यानी कि इधर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ गया वो, ठीक है, बाएं मुड़ गया और कितना चला, 10 किलोमीटर, कितना चला, 10 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। जहां से वो पुनः मतलब फिर से बाएं मुड़कर 15 चलता है।
अब फिर से वो बाएं मुड़ गया, फिर से बाएं मुड़ गया, अब फिर से बाएं मुड़ा तो 15 कहाँ, इसके जितना ये था ना यहीं तक चलेगा। 15 किलोमीटर वो फिर से कहाँ चलता है, फिर से वो 15 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है। जहाँ से पुनः मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो अब वो किस दिशा में है, अब बताओ बेटा, ये जो नीचे की दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है, जो नीचे की दिशा होती है ये साउथ डायरेक्शन होता है। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर इज द डी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसा दें कर लोगे, अब कर लोगे ना। चलो चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सभी लोग इसको घर पे करेंगे और उत्तर को हमारे जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे उस पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन है, सभी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब हम आते हैं नेट टाइप के क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। एक कोई भी आदमी है, वो किधर चलता है, पूरब। पूरब हमारा किधर है पूरब, तो ये पूरब है हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरब है। और कितना चलता है, 9 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर हमारा पूरब की ओर चला, ठीक है, पूरब की ओर चला है। उसके बाद 12 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं कौन सा होगा, 12 किलोमीटर यानी कि ये ऊपर की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, उसने बेटा प्रारंभ कहाँ से किया था, उसने प्रारंभ अपने यहाँ से किया था। और क्या है, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु ये वाला बिंदु है, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, अब ये जो हमारा दूरी है ना, ये जो हमारी दूरी है ये हमारा पूछ रहा है। अब ये देखेंगे ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा लगता है पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं मालूम है तो अब हम बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अब हम इसको नेम कर देते हैं, ठीक है, नेम दे देते हैं। या ले जो ये है इसको ए देते हैं पॉइंट को, और इसको बी दे देते हैं, और इसको सी दे देते हैं, ठीक है। इतना समझे। अब ये हमें दूरी पता करना है, तो अब कैसे करेंगे, इस दूरी को हम पता कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इस दूरी को हम कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, ये जो बड़ी भुजा होती है इसे हाइपोटेनस कहते हैं या इसे कड़ कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं, ठीक है, इसे बेस कहते हैं। अब हम ये पहले जो ये बड़ी वाली होती है AC, इसको ले लेते हैं, ये यानी कि AC हम क्या कह लेंगे, हम AC ले लेंगे, AC, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, AC का हम स्क्वायर करेंगे। और जो ये छोटी है ना, ये जो है, ये जो छोटी बेस है, ये जो बेस है ना, बेस का स्क्वायर करेंगे, और प्लस या लेको इसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारा कड़ होता है और जो ये हमारा कड़ का स्क्वायर करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और ये जो लंब होता है ये, और प्लस ये जो आधार होता है, इनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसका हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं, अब इसका हम वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक है। ये तो हमें निकालना ही है, इनकी वैल्यू जो भी है हम रख देते हैं। तो फिर यहाँ पे हम CB, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 12 स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर कर दिया। अब जब स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे तो हम इसको अंडर रूट लगा देंगे,
तो हम AC को हमने ऐसे ही रखा और हमने AC को हमने ऐसे ही रखा और हमने यहाँ पे एक बड़ा सा अंडर रूट लगाया और अंदर हमने 9 स्क्वायर रखा प्लस 12 स्क्वायर रखा, ठीक है, 12 स्क्वायर अंदर कर दिया। अब हम जब हमने इतना कर दिया तो फिर अब हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर उसकी वैल्यू लिख लेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं, अब इनको जब ऐड करेंगे तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और 1 5, 4 1 5 और 4 8 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 1 में 1 जोड़ा 2, तो अंडर रूट 2। तो अब हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, 2 2 5, ये किसका स्क्वायर है, तो ये बेटा ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 15 स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा तो AC इज इक्वल टू 15। तो AC की वैल्यू आ गई कितनी, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर वैल्यू कितनी आई, 15 किलोमीटर वैल्यू कितनी आई, 15 किलोमीटर वैल्यू कितनी आई, 15 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं आंसर कहीं है तो ऑप्शन हमारा 6 में है 15 किलोमीटर, तो हमारा ऑप्शन इज सी इज अ राइट आंसर। क्या आप लोग समझ गए? ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे कर लेंगे, आगे चलें, ठीक है। समझ में आया सभी को समझ में आया? चलिए ओके, ठीक है। अब उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए है, होमवर्क है, सभी लोग इसको लगाएंगे और करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। कितना चलता है? हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कह रहा है हम वही कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा, दक्षिण हमारा नीचे की ओर साउथ की ओर है, तो हम दक्षिण की ओर मुंह करके हरिहर सीधा चल देता है। हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद कितना, 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया। अपने दाईं ओर जाने की वो इधर मुड़ जाता है, अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ गया 25 किलोमीटर चलकर, ठीक है। अब 25 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 25 किलोमीटर। तो थोड़ा 30 से थोड़ा कम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 25 मीटर ही दिखाना है। तो ये वो फिर क्या है, किधर चलता है, 25 मीटर चलकर वो अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अपनी किधर, बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर मुड़ गया और बाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चला। अब वो क्या है, बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि नीचे मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 10 मीटर चला। कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, ओके, बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब वो फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया। अब उसका मुंह किस साइड है, अब आप बताएंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चला। 30 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया। 30 मीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, 25 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर अब उसका मुंह किधर साइड है,
तो अब उसका मुंह किधर है बेटा, अब उसका मुंह जो है पूरब की ओर है, वो पूरब की ओर है, तो हमारा पूरब इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसमें एक कोई भी बालक है राम, राम ने चलना शुरू किया है, राम ने चलना शुरू किया, दक्षिण की तरफ चला 10 मीटर। अब राम ने चलना शुरू किया तो दक्षिण की ओर वो कितना चला, 10 मीटर। दक्षिण की ओर कितना चला, 10 मीटर, है ना। दक्षिण की तरफ चला 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ता है और फिर से वो 10 मीटर चलता है। हाँ, फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर से फिर वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी कि जो यहाँ पे इतना है यहीं पे ये आ गया 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछा है कितनी दूर है, तो बेटा प्रारंभिक उसने यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पे पहुँच गया। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान से वो ये जो 10 है वो प्रारंभिक स्थान से वो यही 10 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से क्या होगा, 10 मीटर की दूरी हमारी निकल आई कितनी, 10 मीटर। दूरी हमारी कितनी आ गई, 10 मीटर। अब वो क्या है, ठीक है, अब वो किस दिशा में है, अब दिशा की बात आई तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, वो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ये कौन सा हो गया, पश्चिम दिशा में। अब उसका चेहरा किधर है, उसका चेहरा जो है उत्तर की दिशा में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा कि वो 10 मीटर चला और पश्चिम, वो प्रारंभिक स्थान से किधर है, पश्चिम की ओर है, और उसका चेहरा किधर है, उत्तर दिशा में उसका चेहरा है। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया है ना। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जो है होमवर्क रहेगा। इसी के साथ ये वाला आप हमको होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।